भोजपुरी फिल्म उद्योग में एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत हुई है। ब्रजेश पाठक की भोजपुरी फिल्म बेटी बेचवा का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है। वैष्णवी म्यूजिक एंड शैलेश पांडे प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत लेखक व निर्देशक ब्रजेश पाठक की भोजपुरी फिल्म बेटी बेचवा का फर्स्ट लुक आउट पटना में किया गया। इस चैनल के तमाम दर्शकों को मैं लेखक निर्देशक ब्रजेश पाठक तहे दिल से प्रणाम करता हूं। आप लोगों का सपोर्ट ही इस फिल्म को बेटी बेचवा को आगे बढ़ाएगा, इसलिए आप लोग सपोर्ट करें। बेटी बेचवा शीर्षक रखने के पीछे क्या तात्पर्य है? एक मैं इसका स्टार्टिंग का शायरी बोलना चाहता हूँ। उन्होंने नारी को बकरी बनाया, उन्होंने नारी को बकरी बनाया, मैंने शेरनी बना दिया। उन्होंने समाज का चेहरा पानी में दिखाया, मैंने समाज को आईना थमा दिया। बाबूजी बनी के कसाई का है घटियला बाबूजी, एक ये है बाबूजी, दोनों बाबूजी पे ही गाना है। बताइए। और एक बचपन का गाना है, हमरे बाबूजी नियन तो भगवान नहीं। जब शादी के बाद जब लड़की विधवा हो जाती है या जब शादी होता है, उस दौरान जब कहती है कि बन के कसाई बाबूजी घटियला का है के, इस तरह का जो बोल है, वो जब गाना होगा तो सब लोग जितने दर्शक रहेंगे सब एक बार जो है ना भावुक जरूर हो जाएंगे। इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को संदेश यही देना है कि जीवन जीने के कई तरीके हैं, जीवन जीने के तमाम तरीके हैं। यदि किसी संसाधन की कमी हो और उसमें साधन तलाश ले, उसी को जीवन कहते हैं। यही इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। जिस समय लड़की का शादी एक बुजुर्ग से हो जाता है, वो उसको पति स्वीकार कर लेती है, उसी को अपना भगवान मानती है। जब वो मर जाते हैं तो इधर तरह तरह की बातें होने लगती है कि वो मर गए, उनका प्रॉपर्टी मेरे पास आएगा। लेकिन लड़की वैसा नहीं होने देती है, अपने पति का स्वाभिमान और सब कुछ को एक विधवा के रूप में ही जाकर और अनाथालय के बच्चियों को जो है गोद एडॉप्ट करती है और सारी प्रॉपर्टी उधर दे देती है और एक नए जीवन का प्रारंभ करती है। फिल्म की रिलीज की तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बेटी बेचवा हमारी फिल्म की कहानी गरीबी व मुफलिसी में जिल्लत झेल रहे परिवार अपनी बेटी को बूढ़े से शादी करने की एक कहानी है। अकादमी के कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए और आज आप ऐसे फिल्म में काम कर रहे हैं जो समाज को कई दिशा देने के काम कर सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस फिल्म के माध्यम से? सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। बेटी बेचवा जो ये फिल्म है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि वाली फिल्म है। ये सच है कि बेटी बेचवा भिलाई ठाकुर जी ने भी लिखा है, लेकिन इसके लेखन में जो ब्रजेश पाठक जी ने किया है वो अद्भुत चीज़ है, क्योंकि उस बेटी बेचवा में और इस बेटी बेचवा में बहुत ही फर्क है। इनके ब्रजेश जी की लेखनी में जो चीज़ें हैं, पहले भी ब्रजेश जी फिल्में बनाते रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में एक अद्भुत कहानी और किरदार। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जो समाज के अंदर जो सबसे बड़ा कोड़ है वो दहेज। बेटी बेचवा नहीं होता है, बेटी बेची नहीं जाती है, लेकिन जो समाज के अंदर जो धनाढ्य लोग हैं, नगर और महानगर को छोड़ दीजिए तो गांव में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास दहेज देने के लिए, दहेज के नाम पर दहेज देने के लिए पैसे नहीं है। वो बच्ची को पढ़ा लिखा करके तैयार कर देते हैं, लेकिन शादी के नाम पे जहाँ आते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है। और फिर वैसी स्थिति में समाज के वो लोग जो अपने को धनाढ़ करते हैं और उनकी लोलुपता जो है उसकी वजह से कि उनकी जो मतलब कमसिन लड़कियों पे, दूसरी महिलाओं पे जो उनकी नजर आती है, वो अपने पैसे के बल पे उनको खरीदना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में वो पिता जो दहेज न दे पा रहा है, वो देखता है कि भाई चलो अभी शादी कर देंगे मतलब इस बच्ची की, और ये बुढ़ा जो है कुछ दिन के बाद साफ हो जाएगा,
बच्ची को धन मिल जाएगा, बच्ची पढ़ी लिखी है, फिर इसकी दूसरी शादी हो जाएगी, कोई ना कोई इसे कबूल करेगा और इसको फिर एक नया जीवन मिलेगा। इससे क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को संदेश ये देना है कि ठीक बताए ना आपको कि नगर और महानगर में जो दहेज की जो लोलुपता है वो खत्म कर करके समझने गए। अब नए सिरे से तो सोचना पड़ेगा कि पढ़ी लिखी लड़कियों को ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे शादी करने का विरोध किया जाए और उनको नया जीवन दिया जाए। लाचार नादान बेटी बाप और भाई की मजबूरी को देख बूढ़े व्यक्ति से शादी के बंधन में बंधती है और फिर एक फैमिली ड्रामा के जाल में फंसे अपने पति की मौत हो जाती है। ऐसे ही फैमिली कथानक बंदी है हमारी फिल्म बेटी बेचवा की कहानी। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और फिल्म में आपने पूरा शक्ति लगाया है इस फिल्म के माध्यम से। इसमें फिल्म में आप कलाकार भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे समाज को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पैसों के लालच में आकर के और बाप से जो है लड़की की माता और लड़की के दोनों भाई, इसमें 2 भाई होते हैं और लड़की की माँ भी होती हैं और पिता तो खैर मैं हूँ। ये सब लोग मेरे अगेंस्ट होकर के सर जो है और मेरे लाख नहीं चाहने पे जो है बूढ़े से शादी तय करके जो है पैसे के लालच में कि बूढ़ा जब मर जाएगा तो अपनी बहन की सारी प्रॉपर्टी जो है मैं अपने नाम करा करके और ले लूँगा। यानी कुल मिला करके गरीबी को इसमें विशेष रूप से सर प्रॉपर्टी तो मेरी है ही है, गरीबी मेरी है सर, लेकिन ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो इसमें दिखाया गया सर ना कि एक पैसे के लालच में एक बूढ़े से शादी कर देना सर जो है 25 साल की लड़की का जो है ये सर जो है ये समाज को एक संदेश है कि ऐसा नहीं करना चाहिए पैसे की लालच में आकर के। फिल्म के लेखक निर्देशक ब्रजेश पाठक हैं जबकि संगीत वैष्णवी म्यूजिक ने तैयार किया है। भोजपुरी फिल्म बेटी बेचवा पावरफुल फैमिली ड्रामा है। यूट्यूब म्यूजिक पार्टनर वैष्णवी म्यूजिक पर फिल्म का ट्रेलर और गाने जल्द ही रिलीज किए जाएंगे। देखिए, फिल्म बनने के बाद एक बाजार की ज़रूरत होती है और बाजार ऐसा हो जो फिल्म का मार्केटिंग करे, फिल्म का रिस्पॉन्स अच्छा हो, और उसी बाजार के खोज में हम लोगों ने यहाँ पहुँचा। हमारा है वैष्णवी म्यूजिक। इस फिल्म में आर नारेंद्र, विजेंद्र सिंह, सुरुचि पांडे, इंद्रसेन यादव, राहुल श्रीवास्तव, शिवानी पांडे, कविता शर्मा, गीता पांडे, अछूत पाठक, रुद्र पाठक, मुस्ताक, कविता यादव, पूजा रानी, सूर्यांश शर्मा आदि कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्देशक ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आएगी। फिल्म के रिलीज की तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बेटी बेचवा एक भोजपुरी फिल्म है जो दर्शकों को एक नए और रोमांचक अनुभव का वादा देती है। ब्रजेश पाठक की ये भोजपुरी फिल्म बेटी बेचवा का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है।